हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। स्वागत है आपके अपने चैनल BAMS क्रैकर्स में। आज हम संज्ञा प्रकरण पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि इससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स के MCQ पूछे जाते हैं। इससे सिर्फ MCQ पूछे जाते हैं और वो भी 5 नंबर के। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 5 नंबर इससे बन रहे हैं MCQ में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम संज्ञा प्रकरण पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें उदात्त संज्ञा। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ क्या है, श्लोका। तो हम श्लोका ही पढ़ेंगे, जो कि सूत्र पढ़ेंगे। इसका सूत्र, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सूत्र है। तो उदात्त संज्ञा का सूत्र क्या है, उच्चई, क्या है, उच्चई रुदात, उच्चई रुदात, उच्चई रुदात, क्या है, उच्चई रुदाता। इसका मतलब क्या है, उच्चारण स्थान अर्थात कंठ तालु आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित स्वर, क्या, उच्चारण स्थान अर्थात कंठ तालु आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। हमने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहाँ पढ़ा था, तो प्रयत्न में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अनुदात। तो इसका भी सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें संज्ञा प्रकरण में सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आएंगे निश्चय अनुदाता संज्ञा। निश्चय अनुदाता संज्ञा यानी उच्चारण स्थान अर्थात कंठ तालु आदि के निचले भाग से उच्चारित स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। कंठ तालु आदि के निचले भाग से जो उच्चारित स्वर होता है उसकी क्या होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है। अब स्वरित संज्ञा, स्वरित का सूत्र क्या है, समाहार स्वरित, समाहार स्वरित यानी स्वर की स्वरित संज्ञा वहां होती है, कहा, जहां उदात्त और अनुदात्त बराबर की स्थिति में हो। कहाँ होगी, जहां उदात्त और अनुदात्त बराबर की स्थिति में हो, वहां क्या होगा, स्वरित संज्ञा होगा। अब पढ़ेंगे हम अनुनासिक संज्ञा। तो अनुनासिक संज्ञा क्या है, तो इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका मतलब मुख तथा नासिका से एक साथ उच्चारण होने वाले वर्ण या अक्षर को क्या बोलेंगे, अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। जैसे य, ड़, न, म, ये क्या है, अनुनासिक। और जो इनसे उच्चारण एक समान उच्चारण नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे। अब हम बात करते हैं स्वर्ण संज्ञा की। स्वर्ण संज्ञा क्या होता है, तो उसका सूत्र क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम, जहां पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान आभ्यंतर आदि प्रयत्न वाले हो, वहां क्या होगा, स्वर्ण संज्ञा होगा। जैसे क और ख, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और इसका प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट प्रयत्न, यानी इन दोनों का क्या है, समान आभ्यंतर प्रयत्न और समान उच्चारण स्थान है। इसलिए ये इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, स्वर्ण संज्ञा होगी। अब हम बात करते हैं निपात संज्ञा की। तो इसका सूत्र क्या है, चाद्यो असत्वे, चाद्यो असत्वे, इनका मतलब क्या, इनका प्रयोग मुख्य रूप से किसी बात को स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सुकेश भी हंस रहा है, तो जो भी है ये क्या कर रहा है, इसको स्पष्ट बना रहा है। जैसे कि मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, क्या है, मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, तो इसकी क्या होगी संज्ञा, निपात संज्ञा होगी। और एक नोट है, प्र प्रा अप सम अनु निर्दुष दुर्व्यांगनी अधि अपिशु अभि प्रति उत, ये सभी 22 प्रादि जो है इनकी भी क्या होगी, निपात संज्ञा होगी। अब बात करते हैं उपसर्ग संज्ञा की। तो इसका भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे मतलब प्र प्रा अप सम अनु अव निश आदि सभी 22 प्रादि जिस समय क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ लग जाते हैं, क्या होते हैं, उपसर्ग क्रिया योगे का मतलब क्या है, प्र प्रा अपसम अनु और निश आदि सभी 22 प्रादि जिस समय क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनकी संज्ञा क्या होगी, उपसर्ग संज्ञा होगी। जैसे प्रधन भवती मतलब प्रभवती। अब हम बात करेंगे प्रागृह संज्ञा। इसका सूत्र क्या है,
ईदुदेव द्विवचनम, ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम, मतलब ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई उ या ए आता है उनकी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा होगी। जैसे हरि, ये तो हरि, हरि की हरि में र में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और विष्णु में र में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो इसकी क्या होगी, प्रागृह संज्ञा होगी। अब हम बात करेंगे लास्ट संज्ञा, धातु संज्ञा। इसका सूत्र क्या है, भूवाद्यो धातव, भूवाद्य धातव, मतलब क्रिया का बोध जो कराता है, क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु क्या होगी, संज्ञा होगी। क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होगी। आज हमने संज्ञा प्रकरण पूरा कंप्लीट खत्म कर लिया, और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल BAMS क्रैकर्स को ज्वाइन करें, वहाँ आपको नोट्स PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। आगे आप कमेंट करिए संस्कृत में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल BAMS क्रैकर्स।